हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे मॉर्निंग और सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। आज 5:30 बजे सुबह उठकर आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाया सबके लिए। आलू की सब्ज़ी और पराठा आज हमारा ब्रेकफास्ट में होगा। और आशवी के लिए मैंने आलू पराठा का जो स्टफिंग है वो तैयार करके रखा है, क्योंकि आशवी ना उतना आलू खाना पसंद नहीं करती, लेकिन बच्चों के लिए कहते हैं आलू खाना बहुत ज़रूरी होता है। आलू से ना स्ट्रांग भी होते हैं, बच्चे की जो बॉडी है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है कहते हैं। तो वो तो खाती नहीं है, पर फिर भी मैं एनी हाउ वो जो पसंद करती है, जैसे कि वो आलू पराठा खाना काफ़ी पसंद करती है, तो इसलिए मैं आलू पराठा का स्टफिंग उसके लिए मैंने तैयार कर लिया है। सब्जी ग्रेवी वो ना खाए, एटलीस्ट आलू पराठा खाकर जो उसे पोषण मिलना चाहिए वो उसी के थ्रू ही उसे मिलेगी। और क्या कर सकते हैं, हर एक पेरेंट्स ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों के खाने को लेकर ज़रूर फेस करते होंगे मेरे ख्याल से। तो बच्चों को उस हिसाब से ही खिलाना पड़ेगा जो वो खाना पसंद करते हैं, थोड़ा टेस्टी करके उनके चॉइस के अकॉर्डिंग, तभी वो खाएंगे। नहीं तो बच्चों को खिलाना तो कोई आसान काम है नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने आध्या के लिए एक नया लंच बॉक्स लाया था और पुरानी वाली जो है वो ख़राब हो चुकी थी। पर ये जो नई वाली लंच बॉक्स मैंने उसके लिए लाया था ना, वो थोड़ी सी डिफेक्टिव निकली। जो पुरानी वाली लंच बॉक्स थी उसमें स्पून रखने के लिए कोई स्पेस बनाई हुई नहीं थी और मुझे ना अलग से उसको स्पून किसी टिश्यू पेपर में रैप करके देना होता था। और घर में मेरे पास जितनी भी स्पून हैं वो इतनी बड़ी हैं कि वो टिफ़िन बॉक्स के अंदर फिट नहीं होती हैं। और अगर मैं उसको किसी तरह से फिट कर भी देती हूँ टिफ़िन बॉक्स के अंदर, तो वो खाना जो है वो पूरी स्पून पे लग जाता है और जो निकाल कर खाने में भी ना अच्छा नहीं लगता, फिर उसे वॉश करके खाना होता है। तो इसीलिए बस मैंने एक टिफ़िन बॉक्स ऑर्डर किया था, यही सोच के कि उसमें अलग से स्पून रखने की जगह हो। और इस वाली लंच बॉक्स की एक अच्छी बात ये है कि इसके साथ 2 स्टील की चॉपस्टिक्स दी गई हैं और एक स्टील का स्पून। तो अभी ये रिटर्न करने गए हैं। यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सीधे उस रिटर्निंग आइटम को लेकर यूपीएस में जाना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि रिटर्न करने से पहले अमेज़न की जो ब्राउन कलर की एक कवर होती है जिसमें चीज़ें आती हैं, या तो फिर अमेज़न से जो ब्राउन कलर की बॉक्सेस आती हैं उनमें उसको डालकर फिर रिटर्न करना होता है, तो तभी वो रिटर्न हो सकती हैं या रिटर्न लेते हैं वो, नहीं तो नहीं लेते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल रिटर्न नहीं होती इन ब्राउन कवर के बिना या ब्राउन कार्टून के बिना, तो उनको मुझे संभाल के रख देना होता है। पहले मुझे इस चीज़ के बारे में उतना पता नहीं था, तो जब से मुझे इस चीज़ के बारे में पता चली है, मैं अभी सँभाल के रख लेती हूँ। जब तक मुझे पता ना चले कि ये चीज़ मुझे रिटर्न करनी है, मैं उस कवर को रख लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी अपने जितने भी शॉल्स हैं और पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, उनको मैं सोच रही हूँ सूटकेस के अंदर डाल दूँ। जब हम घूमने गए, तो उससे पहले मैंने जितनी भी शॉल्स और मेरी पार्टी वेयर है, वो सारी सूटकेस से मैंने निकाल दिया था और उसी में अपनी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ पैक करके मैं ले गई थी। तो अभी बारी है इनको फिर से अंदर रखने की। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी कुछ अच्छी-अच्छी ड्रेसेस, जो कि मुझे दुःख लगता है देखने से अभी कि मैं इन्हें पहन नहीं पाती। इन ड्रेसेस को देखने से मेरा मन पूरा उदास हो जाता है क्योंकि मैं और इन्हें नहीं पहन पाती। ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्कर्ट लहंगा जैसी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने एक ही बार पहना है, वो भी मेरी एक देवर की शादी में। उसके बाद जो मेरी फ़िगर हो गई और मुझे कोई भी अच्छी ड्रेसेस और नहीं आती। ये उस वक़्त की ड्रेस है जब मैं बिल्कुल स्लिम थी और काफ़ी अच्छी फ़िगर थी। अभी मुझे बहुत दुःख होता है उस फ़िगर के बारे में सोचने से। जब मैं शादी पे गई थी, वहाँ पर मुझे सभी ने बोला था कि कितना अच्छा फ़िगर है, कैसे मेंटेन करती हो, और अभी मुझे खुद को देखने से उतना ही गुस्सा आता है। पता नहीं वो फ़िगर कहाँ गायब हो गई। और ये है उसके साथ अंदर पहनने वाली स्कर्ट, और इसके अंदर केन-केन लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये स्कर्ट काफ़ी बड़ी-सी लगती है। मतलब इसका जो घेरा है वो काफ़ी फैला हुआ लगता है। और लहंगे वगैरह में अगर घेर अच्छे से ना हो, तो वो दिखती भी अच्छी नहीं है। और इसके साथ एक दुपट्टा है, ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है। और ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं ये कैमरे में कितने अच्छे से पता चलेगी। ये है एक गाउन। ये
बहुत ही हेवी और खूबसूरत सा गाउन है जो कि मेरी बहन ने उसकी शादी से पहले मुझे दिया था कि दीदी आप ये वाला गाउन मेरी शादी में पहनना। पर अफ़सोस ये है कि मैं उसकी शादी में जा नहीं पाई थी क्योंकि आशवी तब काफ़ी छोटी थी, 6 मंथ्स की थी और उसको लेकर मैं जहाँ भी ट्रैवल करती थी ना तो वो बीमार पड़ जाती थी। तो पूरा वो जो शादी है वो मेरा चौपट हो जाता अगर वो बीमार पड़ जाती। तो यही सोचकर मैं नहीं गई थी। उसकी शादी उड़ीसा में हुई थी और हमारा जो घर है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। तो संबलपुर में ठंडियों के वक्त काफ़ी ठंड पड़ती है और गर्मियों के वक्त में काफ़ी गर्मी भी पड़ती है। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मैं ये वाला गाउन भी नहीं पहन पाई और शादी में भी जा ना पाई। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसकी रिसेप्शन में चले जाएंगे। और मेरी बहन की जो रिसेप्शन है वो मुंबई में हुई थी। और मुंबई की यही एक अच्छी बात है कि वहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती और हम दिसंबर के टाइम गए थे, उस वक्त बिल्कुल ठंड नहीं थी। तो तब मैंने ये गाउन पहना था। उसकी शादी के एल्बम में कुछ फ़ोटोज़ होंगी शायद, तो वो अगर कभी मेरे पास मुझे मिली तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इस गाउन की असली सुंदरता उसके गले के डिज़ाइन पर है। देखिए, एक भरा हुआ, एक चौड़ा जैसे एक नेकलेस होती है ना, उसी की तरह बस इसका डिज़ाइन है और बॉडी जो है बिल्कुल प्लेन है। घेरा काफ़ी बड़ा है और पीठ में देखिए एक डोरी सी बनाई हुई है। स्लीवलेस है लेकिन है बहुत ही हेवी। इसको फ़ोल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। और इसको फ़ोल्ड करने के लिए मैंने इसके जो साइड्स हैं इसको पतला करके पहले फ़ोल्ड कर लिया, दोनों साइड्स, और फिर बीच से इसको लेते हुए एक जैसे पिलो होती है ना, पिलो की तरह रोल करके इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। और अभी मैं इसके गले का जो पोर्शन है इसके ऊपर मैंने रख दिया। हो गया ये फ़ोल्ड। अभी मैं इसको सूटकेस के अंदर डाल दूँगी। वैसे भी तो मैं पहनने वाली हूँ नहीं। वैसे किस्मत में इन ड्रेसेस को पहनना फिर से दोबारा लिखा है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं। फ़िलहाल मैं इनको रख दूँगी। पर आध्या जब भी इन ड्रेसेस को देखती है वो मुझे बोलती है, मम्मा ये ड्रेसेस कितनी खूबसूरत हैं, आप अगर नहीं पहन सकती तो कोई बात नहीं, आप इसे रख लेना, मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो मैं पहनूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बिल्कुल सँभाल के रख दूँगी। अगर वो उस वक़्त तक जब आध्या इतनी बड़ी होगी वो मेरी ड्रेसेस पहनेगी, तब तक अगर ये अच्छे से रह गई तो अच्छी बात है। तो मैं एक काम करूँगी, एक ड्रेस आशवी को दे दूँगी और एक आध्या को दे दूँगी। दोनों ही खुश हो जाएँगे कि उन्हें मम्मी ने विरासत में 2 ड्रेसेस दी हैं जो मम्मी की काफ़ी फ़ेवरेट है और काफ़ी खूबसूरत है। और आज लंच पे मैं कुछ खास तैयार करूंगी नहीं क्योंकि खाना ना मेरा कल से तैयार ही है। कल मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिकन बनाया था, धनिया चिकन, क्योंकि काफी मन था सबको कि वो ग्रीन चिकन खाएंगे। तो कल ग्रीन चिकन बनाया था दिन के टाइम और फ्राइड राइस, तो वो बच गई है। और आज थोड़ा सा सोच रही हूँ दाल वगैरह कर लूंगी और उसके साथ अगर भाजी वगैरह साथ में हो तो उससे आज हमारा लंच तो आराम से निपट जाएगा। और यहाँ तक कि कल रात भी ना मैंने पनीर का एक कोरमा तैयार किया था, वाइट पनीर, वो भी बच गई है। और नान मैंने कॉस्को से लाया था तो उसी के साथ हमने कल खाया रात में। और आज रात के डिनर की भी उतनी परेशानी मुझे है नहीं। भाजी में मैं आज सोच रही हूँ गोभी फ्राई बना लूँ। और ये गोभी ये अभी फार्मर्स मार्केट से ले आए हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक गोभी है और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। कि ऑर्गेनिक गोभी से अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो वो भी टेस्टी लगती है, या तो फिर भाजी बनाओ वो भी अच्छी लगती है। मैं पसंद करती हूँ मसालेदार गोभी फ्राई जिसमें कि टमाटर वगैरह भी डलती है, पर आज वो मैं नहीं बना रही हूँ। आज मैं सिंपल प्लेन बना रही हूँ, एकदम प्याज के साथ उसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए ना, मेरी जो बिस्किट है वो ख़त्म हो गई है सारी, तो मुझे अभी वो सारी रिफ़िल करनी है। जब भी चाय मांगते हैं तो बिस्किट मांगते हैं साथ में, तो वो ख़त्म हो गई है, मैं दे भी नहीं पाती। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको रिफ़िल कर रही हूँ। ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स को मुझे बहुत ही ध्यान से अंदर डालना पड़ता है, नहीं तो सारी टूट जाती हैं। जिस तरह से मैंने डिब्बे को सुलाते हुए उसके अंदर बिस्किट डाला, उस प्रोसेस से अगर मैं डालती हूँ तो बिस्किट टूटते नहीं हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। चलिए, काम तो मेरी ख़त्म हो गई और अभी ड्रायर में कुछ गीले कपड़े देने हैं जो मैंने आज सुबह वॉश की है और अभी तक मैं ड्रायर चला नहीं पाई। चलिए, आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।